अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंसाफ न्यूज़ पाकिस्तान और मैं हूँ आपका मेज़बान जावेद खान। आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे राणा सनावला के मुतालिक। राणा सनावला जिसको आप सब लोगों को पता है कि फैसलाबाद के हलका NA 100 से डॉक्टर निसार अहमद जट ने शिकस्त दी। इसके बाद जो है वो अब जो है वो पार्लिमानी सियासत से इस टाइम बाहर बैठे हुए हैं, क्यों ना कि वो किसी भी सीट पे जो है वो मुंतखब नहीं हुए। ना वो सूबाई इलेक्शन लड़े थे और ना ही वो किसी और सीट पे लड़े थे। बस उन्होंने सिर्फ एक हल्के से इलेक्शन लड़ा था NA 100 से, जहाँ से उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब जो है वो उससे पार्टी बड़ी नाराज़ है। पार्टी क्यों नाराज़ है, पार्टी की नाराज़गी असल शुरू कहाँ से हुई, इस वीलॉग में हम सारी जो है वो स्टेप बाय स्टेप तमाम तफसील बताएंगे और हक़ाइक़ और दलाइल के साथ जो है वो बताएंगे। सबसे पहले जब फैसलाबाद में इलेक्शन से 4-5 रोज़ कबल जब जलसा हुआ धोबी गार्ड ग्राउंड में, गालिबन 1 फरवरी को वो जलसा हुआ था, जिसमें जो थे वो नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ साहिबा तीनों ने जो है वो शिरकत की थी। वो जलसा जो था वो एक बड़ा जलसा जो था वो तस्वर किया जाता था कि शायद ये जलसा फैसलाबाद की तारीख़ का बहुत बड़ा जलसा होगा, क्यों ना कि एक तो उनके पास वो मुकम्मल जो थी वो खेलने के लिए फील्ड मौजूद थी, और दूसरा जो था उन पर कोई किसी भी किस्म की सख्ती नहीं थी, और तीसरा ये था कि तीनों मरकज़ी कायदीन जो थे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वो जलसे में शरीक थे, जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ कि नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ साहिबा। लेकिन वो जलसा जो था वो तवक्को के बरक्स निकला। लोगों को ये तवक्को थी, ये उम्मीद थी कि ये जलसा शायद बहुत बड़ा जलसा होगा, लेकिन फैसलाबाद की आवाम ने उन कायदीन को मुकम्मल रिजेक्ट किया और उस जलसे को मुकम्मल रिजेक्ट किया, और जिसका इज़हार जो था वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने खुद स्टेज से किया। अब ये ज़रा छोटा सा क्लिप भी सुन लीजिए। वक्त बड़ा थोड़ा है, आप लेट आए हो आज जलसे में। तानू की टाइम दिता सी दसो जी राणा साहब? 2 बजे। आपको 2 बजे का टाइम दिया था, 2 बजे का, और जुमा था, मैं मानता हूं, लेकिन आप लेट आए हो। हाँ, अब ये देखें, ये डायरेक्ट तो वो ये नहीं कह पा रहे कि जलसा नाकाम है, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कह दिया कि आवाम कम थी। तो ये जलसा जो था वो हमने ख़ुद कवर किया था। इस जलसे की नाकामी की जो हमने लाइव फुटेजेस थी वो हमने लिंक नीचे दिया हुआ है, आप जो है वो डिस्क्रिप्शन से जो है वो लिंक चेक कर सकते हैं। ये जलसा मुकम्मल तबाही वाला जलसा था, यानी आधा ग्राउंड जो था वो टेंट लगा के जो था वो जलसागाह बनाया गया था, वो आधे को भी जो था वो साइडों से भी कवर करके, यानी ग्राउंड का 1/4 हिस्सा जो था वो जलसागाह बनाया गया था, लेकिन वो 1/4 हिस्सा भी जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भर ना सकी, और इसकी तमाम तर नाकामी का सिला जो है वो राणा सनावला के सर जाता है। इस जलसे के बाद जो है वो नून लीग जो थी वह राणा सनावला से काफ़ी मायूस हुई, लेकिन खैर इलेक्शन के डेज थे, तो इलेक्शन के दिनों में जो थे वो राणा सनावला को वो कुछ कह नहीं थे सकते। बहरहाल इलेक्शन आए, 8 फरवरी को इलेक्शन हुए, तो फैसलाबाद से जो है वो क्लीन स्वीप PTI ने किया। एक सीट पे जो था वो नून लीग को फतह नसीब हुई, लेकिन वो सीट जो है वो महज 1500 से 2000 वोटों से जो है वो नून लीग के हिस्से में आए, जिसके मुतालिक भी ये कहा जा रहा है कि वो भी जो है वो दानली से जो है वो नून लीग को दी गई है। अब यहाँ से जो है वो नून लीग और राणा सनावला के दरमियान जो है वो दूरियाँ बढ़ने लगी, क्यों ना कि नून लीग को ये तवक्को थी कि राणा सनावला जो है जिन्हें वो अपना सूबाई सदर मुकर्रर कर चुके हैं, वो फैसलाबाद से कम व बेश 7 से 8 हल्के जो है वो हमारे लिए निकालेंगे, और फैसलाबाद में जो है वो हमारी काफ़ी मजबूत पोजीशन होगी। लेकिन राणा सनावला समेत आबिद शेर अली, राजा रियाज और दिगर बड़े नाम जो थे वो यहाँ फैसलाबाद के बड़े बड़े नाम तस्वर किए जाते थे, उनको जो है वो यहाँ से शिकस्त का सामना करना पड़ा, और इसका सहरा भी राणा सनावला के सर जाते हैं। फिर 5 से 6 दिन जो है वो राणा सनावला स्क्रीन पर नज़र नहीं आए, लेकिन जब 5-6 दिन बाद वो नज़र आए तो उन्होंने अपनी शिकस्त तो तस्लीम की, लेकिन उन्होंने ये शिकस्त जो है वो अपने असर लेने के बजाय पार्टी और PDM हुकूमत पर डाल ली। राणा सनावला अपनी शिकस्त अपनी करतूतों के बजाय पार्टी और PDM की 16 महीने की हुकूमत पर डालते रहे। इसके बाद जो थे वो दिन चलते गए, हुकूमत की बागडोर जारी हुई, तो नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मुत्तफ़िका तौर पर शहबाज शरीफ को अपना वज़ीर आज़म का कैंडिडेट मुकर्रर किया, जिसके बाद वो कौमी असम्बली से तकरीबन 200 वोट लेके वज़ीर आज़म भी मुंतखब हुए। लेकिन जब वज़ीर आज़म की तकरीब हलफ बर्दारी थी ऐवान सदर में, तो राणा सनावला जब ऐवान सदर पहुँचे
तो वहाँ पे जो है वो उनको बाहर ही जो है वो गेट पे रोक दिया और कहा कि सर आपका नाम लिस्ट में नहीं है, तो लिहाजा आप जो है वो वापस चले जाएं। राणा सनावला को वहीं से ही वापस भेज दिया गया और राणा सनावला शदीद गुस्से में वहाँ से रवाना हुए और वहीं से इस्लामाबाद से लाहौर पहुँचे। इस खबर को भी जो है वो काफ़ी मीडिया वालों ने और न्यूज़ ने काफ़ी हाईलाइट किया। अब कल ही की बात है कि नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ साहिबा जो है वो फैसलाबाद के दौरे पर थे और वो जो थे समनाबाद में एक घर पे जो है वो ताज़ियत के लिए गए। वो ताज़ियत उस बच्चे की करने गए जिस पे जो है वो फैसलाबाद में गुज़िश्ता 1-2 दिन कबल गले पे डोर पिरने से जो है वो उसका इंतकाल हो गया था। समनाबाद वो पहुँचे तो उनके हमरा राणा सनावला मौजूद नहीं थे। यानी यहाँ से भी साफ वाज़े नज़र आ गया कि राणा सनावला जो है वो अब पार्टी से दूर होते चले जा रहे हैं। क्यों ना कि समनाबाद वो जगह है जहाँ पे राणा सनावला का अपना आबाई घर है, यानी वो अपने घर के मुकाम पर भी नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ के हमरा नहीं थे। सबसे पहले तो उनको एयरपोर्ट पे आना चाहिए था, क्यों ना कि वो फैसलाबाद के एक बड़े सियासतदान समझे जाते हैं, बल्कि वो सूबाई सदर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के। तो जब वो एयरपोर्ट पे ना हुए फिर लोगों को ये था कि वो शायद जो है वो समनाबाद में जो है वो नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ का इस्तकबाल करेंगे और वहीं पर जो है वो उनके साथ ताज़ियत के लिए जो है वो उन लवाहिकीन के पास जाएंगे। लेकिन वहाँ पे भी जो है वो राणा सनावला कहीं नज़र नहीं आए और उसके बाद जो है वो नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ हल्का NSO में आए। उन्होंने वहाँ पे भी एक जगह पे ताज़ियत की और फातिहा ख़्वानी पढ़ी, तो वहाँ पे जो है तब भी जो है वो राणा सनावला नज़र नहीं आए। यानी समनाबाद वो जगह है जहाँ राणा सनावला का अपना आबाई घर है और हल्का NSO वो जगह है जहाँ से राणा सनावला इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं। यानी ये वो दोनों खास जगह थी जहाँ पर राणा सनावला को मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ के बिल्कुल साथ साथ होना चाहिए था, लेकिन राणा सनावला दूर दूर तक नज़र नहीं आए। इस मुतालिक जब तलाल चौधरी से एक निजी TV चैनल के एंकर ने पूछा तो उन्होंने इस बात को टोल मटोल करते हुए कहा कि राणा सनावला शायद मसरूफियात की वजह से ना आ सके। यानी ये बात वाज़ेह हो गई कि राणा सनावला जो है वो अब नवाज़ शरीफ मरीम नवाज़ से ज़्यादा अपनी दीगर मसरूफियात को ज़्यादा टाइम देने लग पड़े हैं। अब ये जो है वो वजह ये नहीं है कि राणा सनावला जो है वो उन्हें एटीट्यूड दिखा रहे हैं या वो जो है वो उनसे नाराज़ है, बल्कि दरअसल नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ तीनों जो है वो राणा सनावला से नाराज़ हैं। फिर जो है वो इसके बाद ये भी ख़बरें जो है वो गुज़िश्ता 1-2 हफ़्तों से जो है वो ज़ेर गर्दिश है, लेकिन ये अभी ज़राए ने कंफर्म नहीं ये ख़बर की, लेकिन ये ख़बर जो है वो अभी ज़ेर गर्दिश है कि जल्द ही जो है वो जैसे ही ये हुकूमतें थोड़ी स्टेबल होती हैं या जैसे ही जो है वो हुकूमतें थोड़ा अपना काम शुरू करेंगी, वो जो है वो राणा सनावला को अपने सूबाई सदारत से भी फारिग करेंगे। यानी राणा सनावला के हाथ से अब जो है वो सूबाई सदारत भी जाएगी और राणा सनावला जो है वो अब महज एक आम से वर्कर की हैसियत से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा रहेंगे। इसके बाद जो है वो राणा सनावला आगे अपना क्या लाए अमल बनाते हैं, लेकिन ये अब तक की वो ख़बरें थी जो हमने आपको दलाइल और सबूतों के साथ बताई। क्यों ना कि राणा सनावला और पार्टी के दरमियान अब दूरियां बढ़ने लगी हैं और ये वजह है कि राणा सनावला की सबसे बड़ी वजह उनकी अपनी शिकस्त और फैसलाबाद में जो है वो पार्टी की शिकस्त समझी जाती हैं। क्यों ना कि नून लीग के तमाम कायदीन राणा सनावला को फैसलाबाद का शेर बल्कि हकीम का लक़ब दे रहे थे, लेकिन उस हकीम का ख़ुद इलाज डॉक्टर निसार अहमद जट ने किया। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं किसी और इस तरह के व्लॉग में। दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।